तो हम लोग आज गीता से पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 11 अध्याय 3 कर्मयोग। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। तो बहुत स्पष्ट है, भावयता का अर्थ यहाँ पे लिया गया है प्रसन्न करके। हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि यज्ञ की प्रक्रिया को और वेद के ज्ञान के संग भगवान ने सृष्टि करी थी और लोगों को बोला कि आप इस प्रक्रिया के द्वारा भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त करो और मोक्ष भी प्राप्त करो। ये थीम हमने समाप्त किया था। अब भगवान बता रहे कि होगा क्या, ये कैसे होगा। तो देवान भावयता अनेना, इसके द्वारा, किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को प्रसन्न करोगे। ते देवा यानी वो जो देवता हैं वो क्या करेंगे? भावयन्तु वह तुमको संतुष्ट करेंगे, सुख सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे देखिए मैं भी बोल भी रहा हूं तो इसके पीछे भी कोई देवता है। कौन से देवता है? सरस्वती देवी हैं। यस, अगर वो बुद्धि नहीं देंगे तो कुछ समझ ही नहीं सकते। ठीक है ना। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को इस प्रकार संतुष्ट करके श्रेयः परम वाप्सतः, तुम लोग श्रेय को प्राप्त करोगे, आगे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ोगे। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोगों के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि देवता हमें मुक्ति तो दे नहीं सकते हैं? ये डाउट नहीं आना चाहिए। भले ही देवता हमको मुक्ति सीधे नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो वह सब देवता देते हैं अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है यज्ञ करते हुए। इसलिए जो हमने प्रभुपाद जी ने समझाया था कि इस जमाने में संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, उसे करके सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। बाली में देवताओं की पूजा बहुत बलवती है। तो मैंने कहा, कुछ लोग आए थे तो मैं उनका प्रचार कर रहा था। हमने कहा बिल्कुल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्यों नहीं पूजा करना चाहिए, लेकिन आप ये श्योर हो कि सारे देवताओं की पूजा कर रहे हो? मैंने कहा आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं लेकिन बाकी को तो छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे करिए ना पूजा कि सारे देवता पूजित हो जाएं। कैसे होंगे? यथा तरोर मूल निश्चनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजो पुषाका। आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो सारे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें देवता लोग छूटते नहीं है, प्लस भगवान का आशीर्वाद सीधे तो हमको प्राप्त होता ही है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया? तो ये शब्दार्थ स्पष्ट है। अनुवाद: यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। एक इंग्लिश में आप शब्द समझते होंगे, सिनर्जी। सिनर्जी समझते हैं? एक हार्मोनियस लाइफ, मतलब आपस में मिलजुल कर रहने की भावना। तो अब देख रहे हैं कि इस भावना का लोप होता चला जा रहा है। स्पेशली मानव सभ्यता ऐसा सोच रही है कि ये जो जगत है केवल उसके लिए बनाया गया है। वो ये नहीं सोच रहे कि अन्य जीवों के रहने के लिए भी स्थान है, जबकि भगवान यहाँ पे ऐसा नहीं आज्ञा दी है। तो ये भी हम काफी कुछ सीखते हैं इससे कि व्यक्ति को सिनर्जेटिक लाइफ समझते हैं, प्रकृति के संग, देवताओं के संग मिलजुल कर रहने की भावना को से युक्त रहना चाहिए। भगवान विष्णु ने प्रजा से यह भी कहा कि इंद्र इत्यादि देवताओं को जो मेरे शरीर के अंग हैं यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो। एक्चुअली टीका चालू हो गई, मैंने टीका लिखा नहीं इसमें। यज्ञ के द्वारा संतुष्ट कर रहे हैं। देवता वरदान के द्वारा तुमको प्रसन्न करें। आप और देवता शुद्ध भोजन प्राप्त करके परस्पर प्रसन्न हो और इस प्रकार मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त करें। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, इसकी चर्चा हमने कर लिया। अभी यज्ञ होगा, यज्ञ से देवता संतुष्ट होंगे। ये तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हम कुछ अगर सामग्री अर्पित करते हैं तो वहां हमको कई गुना होकर के अधिक मिलती है। तो पता है ना। अब जल भी मान लीजिए पितरों को देते हैं तो जिन पितरों को बहुत अधिक प्राप्त होता है। कलयुग में स्वाहा वाला यज्ञ मना है, या कहिए कि स्वाहा वाला यज्ञ करने की मतलब कर सकते नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा हमें शिक्षा को समझना होगा। देखिए कलयुग में गाय अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ मना है। ऐसा नहीं कि आपको यज्ञ कर नहीं सकते, बस दिक्कत ये है कि उसको करने की योग्यता नहीं रही गई। ऐसा नहीं कि अष्टांग योग नहीं कर सकते, लेकिन अष्टांग करने की योग्यता नहीं है, ज्ञान योग की योग्यता है नहीं। मतलब ये नहीं कह सकते कि वो मना किया गया है, बस अब वो अपने एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो मना ही है, क्योंकि तो करने का योग्यता ही नहीं, वो दिखावा मात्र रह जाएगा।
माइक पे बोल सकते हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा मेरे को। yes. है कि जो चंदन की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, या शुद्ध घी है, या ये बहुत सारी जो चीजें जो अब यज्ञ में आवश्यकता होती हैं, हाँ, वो सामग्रियां भी जो है आजकल नहीं मिल पाएंगी। आप चाहे कितना भी खर्च करवाओ। और जो ब्राह्मण है वो संस्कृत भी बोलने वाले नहीं होंगे, जो अलग अलग बहुत सारी संस्कृत बोलने वाले होंगे, लेकिन शायद मुंह संस्कृत नहीं होगा। संस्कृत मतलब समझना है, शुद्ध नहीं होगा, उसमें खैनी भी हो सकती है। तो ये खैर हो सकता है, लेकिन चलिए खैर सब बोलेंगे तो कहीं किसी को कष्ट होगा। लेकिन बात यह है कि इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होता है। ये चीज प्रैक्टिकल लेवल पे जो व्यक्ति संकीर्तन करेगा या जप करेगा, आप स्वयं देखेंगे कि भगवान आपको देवता का आशीर्वाद सब मिलता है। और इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के श्लोक से होती है, यथा यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते स्वरः। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, उसमें सारे देवता उसके शरीर में निवास करते हैं अपने गुणों के साथ। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि भक्त का संग उसको प्राप्त होता है। पर जैसे सिंपल सी बात है, हमारे बुद्धि के देवता कौन से हैं? मुझे ब्रह्मा जी, यस। वाणी के देवता हैं, देवी हैं सरस्वती। तो अब बुद्धि को जब भगवान में लगाएंगे तो ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होंगे। अहंकार के देवता कौन से हैं? शिव जी। अब आप कहेंगे मैं कृष्ण का दास हूं, ओह शिव जी तो बड़े प्रसन्न होंगे। अद्वैताचार्य शिव जी के स्वयं शिव जी हैं, वही बोलते हैं चैतन्य रे दास वही चैतन्य रे दास। तो इस प्रकार से अगर हम हर अंग को, हाथ को भगवान की सेवा में जप में लगाएंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से हर देवता बड़े प्रसन्न होते हैं अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हमें अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे। लेकिन पॉइंट यह है कि यज्ञ हमने सीख ही लिया था, यज्ञ व विष्णु के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के देवता को संतुष्ट करता है। सकता नहीं, करता है। सकता मतलब एक चांस है, करता है मतलब वो करता है। ये बात जरूर ध्यान देना चाहिए कि देवताओं के अनादर करने वाला कभी भी वैष्णव नहीं कहलाता है। ये आपको हम कभी, अभी मेरे पास न तो मुझे कोटेशन याद नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी जी समझाते हैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से। शिव जी का अनादर करने वाला, दुर्गा मंदिर आ गया ऐसे मुंह घुमाने वाला व्यक्ति भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दीजिए। ये बात एकदम हमको ना अपना फिर से एक यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशन करके अंदर डाल देना चाहिए और सील कर देना चाहिए। अनन्यता के नाम पर हम भगवान के देव जो मतलब उनके सेवक हैं, देवताओं का अनादर कतई नहीं कर सकते। यस। जैसे कुछ लोग प्रसाद भी नहीं खाते देवी देवता का। हाँ, वो नहीं खाना चाहिए, ये लिखा है वैष्णवों के लिए। वैष्णवों को देवताओं का अर्पित प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह प्राय जो देवता के उपासक हैं वह इस भावना से करते हैं कि यह देवता भगवान कृष्ण से अलग है, तो वो अपराध भावना से युक्त है। हाँ, अगर जैसे आप नंदग्राम में जाते हैं तो आपको शिव जी का प्रसाद मिलता है, मतलब कृष्ण को अर्पित, फिर कृष्ण से प्रसादम जो शिव जी को अर्पित, और फिर शिव जी का महाप्रसाद मिलता है, तो ठीक ले सकते हैं। अयोध्या में भी ऐसे होता है, हर जगह आप जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद आप खाते हो तो विमला देवी को अर्पित होता है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीधे अर्पित प्रसाद खाना वो उचित नहीं है। हाँ, ठीक है। इस संबंध में शुद्ध भोजन ज्ञान निष्ठा का एक अंग है, जैसा श्रुति में उल्लेख है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या अर्थ है इसका? शुद्ध भोजन मतलब उससे व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकल वे में, तो यहां पे सनिष्ठ भक्तों की बात हो रही, साधना, ठीक है। उसका अर्थ है उनको वर्णाश्रम की कर्तव्य में बहुत निष्ठा है, तो उनका उद्देश्य निष्काम कर्म का ये है कि वह आगे जाकर अपने इससे द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करके ज्ञान योग के अधिकारी बने। तो वैसे तो ये सिद्धांत सभी पे अप्लाई होता है। प्रभुपाद जी अपने कोटेशन में बताएंगे तात्पर्य में कि शुद्ध खाने का बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कभी भी कैसे भी खाएंगे और फिर वह हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत कंडीशन सोल की बड़ी अच्छी ट्रिक है। वो कुछ भी करता है फिर खुद ही मान लेता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है ना, आगे बंद कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ भी खाओ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, खाने का बहुत फर्क पड़ता है और उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। सत्व का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे? मुझे लग रहा था ये सब लोग सोचेंगे। सत्व मतलब सत्वगुण नहीं होता है, सत्व मतलब होता है आपका चित्त, ठीक है। क्या है अब याद नहीं आ रहा। 17वें अध्याय का श्लोक था ना, जिसका जैसा जैसा सत्व होता है वैसे उसकी श्रद्धा होती है। श्लोक याद नहीं आ रहा। श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यो श्रद्धा स एव स, ऐसे करके सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अपने सत्व के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा होती। तो सत्व मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस।
तो अगर आहार शुद्ध होगी तो सत्व शुद्ध होगा, सत्व शुद्ध मतलब चेतना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी तो ध्रुवा स्मृति मतलब बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो फिर व्यक्ति मोक्ष में आगे बढ़ सकता है। ये समझ में आना भी कि मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, मोक्ष से आप अपना समझ सकते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मोक्ष मतलब भगवत धाम की प्राप्ति, यह भी बहुत ही मुश्किल है। भले ही थ्योरी में व्यक्ति बोल दे, लेकिन उसको वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य है यह बनाना, ऐसे बहुत कम लोग होंगे इस्कॉन में भी। आप हैं कि नहीं वो आप निश्चित कर लो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कभी कभी बीच बीच में मेरा आदत है कठोर बोलने की, लेकिन इस्कॉन के सारे भक्त भी मान लो मोक्ष नहीं चाहते, ऐसे बहुत कठोर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो 100 इस्कॉन के भक्त हैं और 99 लोग नहीं भगवान के धाम जाना चाहते, तो भी अकेले आप भगवत धाम जाना चाह सकते हो, ऐसे है नहीं। ऐसे मैं बहुत नेगेटिव बोल रहा हूँ। बहुत सारे भक्त लोग भगवत धाम जाना चाहते, शुद्ध भक्त हैं। लेकिन ये मत सोचे रहना कि वो नहीं कर रहा है, वो भजन नहीं कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी वैसे करूं तो करो। फिर अगली बार फिर इस्कॉन में दाखिला ले लेना, न्यू डिवोटी बनकर। सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस इज द ट्रेनिंग वी आर ट्रेनिंग हियर। सिंसियरिटी मतलब भौतिक इच्छा ना रखो, सीरियस मतलब बढ़िया से भजन करिए, और वो आपने देखना है, हमने आपने मतलब हम सबने देखना है कि हमारी प्रगति हो। ठीक है ना? आज दोपहर में लंच ले लिए थे ना सब लोग? हाँ या ना? ले लिए थे ना? सोचे थे ना बगल वाला लिया कि नहीं? मैं तो अब तो देखना ही छोड़ दिया, पहले उनको बुलाता था, बुलाता ही नहीं, अपने आप को आओ। क्योंकि ये सबकी खुद की दायित्व है ना, खुद का दायित्व है ना, इजंट इट, कि खाना है कि नहीं खाना है। ऐसे ही हर व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए कि कैसे मेरा भजन अच्छे हो, कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। तो इसलिए क्यों? क्योंकि हम जीवन भर हर समय 24 घंटे आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। हमें खुद दायित्व लेना है कि हम क्या मुंह में डाल रहे हैं। और ये प्लीज मैं रिपीट करूंगा, ध्यान रखिए कि क्या मुंह में जा रहा है, क्या मुंह से बाहर आ रहा है। आज ही मुझे एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी मेरा बड़ी आपके न्यूज सुनने की इच्छा होने लग गई। मैंने कहा सावधान, रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी जिज्ञासाओं के प्रति आकर्षण हो रहा है। और अगर से ये जिज्ञासा हो रही है, उस भागवत के श्लोक में क्या लिखा है? सत्वगुण बढ़ रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है, एकदम स्पष्ट दिखेगा, एकदम स्पष्ट। तो इसलिए बहुत सावधान, शब्द के द्वारा ही भौतिक इच्छा हम अपने हृदय में डालते। मैं रोज बोलता रहूंगा जब तक आप लोगों को याद ना हो जाए, क्योंकि हम इतने अनकॉन्शियस हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दुनिया में फालतू की बातें करते हैं और उससे हमारा केवल चित्त गंदा होता है। सत्व शुद्धि की बात हो रही है। जितना हम इस बात को महसूस करने लग जाएंगे, उतना हम उसको इस भौतिक वाइब्रेशन से दूर रखेंगे अपने आप। ठीक है, शुद्ध मन से बुद्धि स्थिर होती है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा व्यक्ति हर प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। किसने दिया अधिकार? भगवान ने। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। एक छोटा सा पॉइंट मैं श्रीमद् भागवतम से बोलूंगा। ये भगवान का जो विश्व रूप है, जिसमें विभिन्न देवता मतलब स्थित माने जाते हैं, ये भगवान का असली रूप नहीं है। ये आप 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। जो लोग भगवान के दिव्य रूप की चेतना कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं, धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बोला जाता है कि आप इस विश्व रूप को पे ध्यान कीजिए। अब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हो, अगर ये विश्व रूप काल्पनिक है, पहले तो समझ लेना चाहिए काल्पनिक क्यों है। क्योंकि भगवान का रूप कैसा है? सत चिद आनंद। और इस जगत का रूप कैसा है? असत अचित निरानंद। तो अब आप ये देखिए कि ये तो समझ में आ गया, कल्पना कर रहा है कि भगवान का जो माथा है वो ऊपर का ब्रह्मलोक है, ऐसे करके पूरा वर्णन है। तो जो व्यक्ति सच्चिदानंद की धारणा नहीं कर सकते, वह भगवान के दिव्य रूप, इस भौतिक रूप की धारणा करते हैं। इसे हम लोग विश्व रूप कहते हैं। और उसके द्वारा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान से ही आया है ये, इसलिए धीरे धीरे शुद्ध होकर के वे योग्य बनते हैं भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने के लिए। इसको दूसरे स्कंद में बताया गया। अब एक और बात महत्वपूर्ण है कि क्या बोलने वाला था मैं, तो हाँ, सारे देवता जो हैं इस विराट रूप पे ही स्थित हैं। और भगवान, कहने का अर्थ है कि विभिन्न प्लैनेट्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें जितनी शक्तियां हैं, भौतिक एनर्जी, उसको वो डील कर रहे हैं। और इस कारण से भगवान के नियुक्त सेवक के रूप में वो नियोजित हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं कुछ बात और बोलना चाहता था, बट
ब्रह्मा जी ने घुमा दिया मेरी बुद्धि कुछ बहुत एक अच्छा सा पॉइंट था। हाँ मैं बता था, हाँ ये पॉइंट था कि काल्पनिक है अगर, तो भाई भगवान ने अपना विराट रूप कैसे दिखा दिया? ये प्रश्न एक बार किसी ने किया, भाई अगर ये विराट रूप काल्पनिक है तो दिखाया कैसे? कोई कल्पना को आप दिखा कैसे सकते हो? तो ये अर्थ समझना चाहिए कि भगवान जैसे जादूगर होता है, वो काल्पनिक वस्तु को या जो चीज नहीं है उसको दिखा देता है ना अपनी शक्ति से। तो इसीलिए भगवान ने दिखाया, देखो मुझ में ये है, मुझ में अग्नि है, मुझ में ये है। तो कल्पना का अर्थ ये है कि भगवान का जो सच्चा स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद है, और यह भौतिक रूप है। तो जो लोग दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते उनके लिए इस रूप की धारणा करना है। यस, इसको हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ाएंगे भागवतम में जल्दी ही। यस प्रभु, कुछ बोलना चाहते हैं माइक पे भी? भागवत में जो विराट रूप दिया वो कल्पना का, मगर जो गीता में ये विराट रूप नहीं है पूजा, ये विश्व नियामक, मतलब कैसे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं वो है। ये हो सकता है ऐसा हो, दोनों में बट हमने तो ऐसे सुना था इस प्रकार से, तो हो सकता है ऐसा इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट हो गया यूनिवर्सल फॉर्म, हाँ शायद हो सकता है यूनिवर्सल ऐसा हो, संस्कृत में अलग। लेकिन हमने तो ऐसे सुना था कि इस प्रकार से भगवान ने दिखाया, जो कि भगवान, क्योंकि उसके रूप को अर्जुन देखना नहीं चाहते। अगर वाकई दिव्य होता तो भगवान अर्जुन उस रूप को देखते रहना चाहते थे। दिव्य तो नहीं, वो तो भौतिक है, वो तो प्रभुपाद जी लिखे ही। तो फिर मतलब कल्पना और भौतिक दोनों में अंतर भी है। भाई काल्पनिक नहीं, काल्पनिक से अर्थ यही था कि भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं है। यही बात बोले थे, एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि जब हमें बोला कि काल्पनिक है, मतलब ये नहीं बोला विराट रूप है नहीं, भगवान के स्वरूप नहीं है। ये संबंध में मैंने कल्पना की बोला। हम लोग वो लोग ध्यान दीजिएगा, वो लोग धारणा करते हैं कि भगवान का सर ऐसा है, उनकी वो कल्पना ऐसे करते हैं कि ब्रह्म लोग इत्यादि जो है वो भगवान का जो मुख है सर ऐसे करके, जो नदियां हैं वो भगवान की नाड़ी हैं, तो वो लोग कल्पना कर रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नदी नहीं है, लेकिन ये कल्पना करना, ये धारणा करना कि भगवान की नाड़ी है, ये तो कल्पना है ना। इस सेंस में बता रहा हूं, ठीक है। खैर उसमें सब देवता लोग स्थित हैं। कुछ बातें भागवतम की हम ले आते हैं कभी कभी। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अच्छा, आपने एक प्रश्न नहीं किया कि देवताओं को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कर दिया भगवान ने? देवताओं को यज्ञ पर निर्भर क्यों कर दिया? ये सोचने वाली बात। क्योंकि देखिए, यज्ञ किए बिना जीव की शुद्धि नहीं होगी। ये प्रोसेस भगवान ने बनाया है। क्यों? क्योंकि जीव की एक ही मात्र प्रॉब्लम है कि वह भोग करना चाहता है। तो उस भोग की बीमारी को यज्ञ के प्रोसेस के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। तुम सैक्रिफाइस करना सीखो, त्याग करना सीखो। भोग करना तो हमारा डिफॉल्ट मोड है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। इसको भरत महाराज के संदर्भ में आप देख सकते हैं। उन्हें देवताओं की पूजा भी करी, लेकिन यह समझते हुए कि मैं अगर इंद्र को दे रहा हूं तो वह भगवान के हाथ है, अल्टीमेट भोक्ता भगवान विष्णु है, यह समझते हुए भी उन्हें देवताओं के यज्ञ किए थे। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, में तो स्पष्ट है, मैं कुछ पूछना नहीं। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। एक छोटा सा क्वेश्चन, यज्ञपति भगवान विष्णु को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? 4 चीजें क्या थी? गलत तो नहीं, सही है वो भी, लेकिन वो 4 चीजें पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, वो एक भाग है पूछनम। हाँ, कीर्तन, पूजनम आ गया पत्रम पुष्पम में, लेकिन ऐसा नहीं खाली पत्रम पुष्पम फलम तो, फिर श्रवणम कीर्तन नहीं रहेगा। कोई नहीं, वो भी सही था। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद दिलाते रहता हूं। तो अब इसको जरा रिवर्स में कर लीजिए। जो मैं भगवान के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सोचता हूं कि भगवान संतुष्ट होंगे उससे, सोचिएगा। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कौन समझाएगा इसको? कल मैंने खूब समझाया था, अब आप समझाओ कि यज्ञ करने से कैसे मुक्ति मिल जाती है।
माइक पे बोलिए, माइक पास में ही है, आपकी आवाज अन्यथा सुनाई नहीं पड़ती मुझे। ऑन कीजिए, बोलिए। हाँ, यज्ञों को करते करते व्यक्ति धीरे धीरे सेक्रीफाइस करना सीखता है। इसके द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति विष्णु को यज्ञ अपना देने लगता है। इसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। बहुत अच्छा बात बोला है हमने। जब धर्म आचरण करता है व्यक्ति, तो करते 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 वो धर्म आचरण उसके हृदय को शुद्ध करता है, फिर वह श्रेय में इच्छुक हो जाता है, वह मुक्ति की मतलब मुक्ति की तरफ उन्मुख हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्रेय भले पता हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं। किसको समझ में आई बात? ये अरे कृष्ण प्रेम है जीवन का लक्ष्य, हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये भी सोचने वाली बात। थ्योरी मालूम भी चल गई तो फर्क क्या पड़ता है? इसलिए हृदय का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। भगवान गीता में 12वें अध्याय में बताएंगे, अगर तुम हमेशा मेरा स्मरण नहीं कर सकते हो तो विधि विधानों का पालन करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। क्या आप समझ रहे हैं? लोगों की इच्छा ही नहीं कृष्ण को प्राप्त करना, तो कम से कम जब विधि का पालन करेगा तो फिर हृदय शुद्ध होगा, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी होगी। ठीक है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। ये तो हमने चर्चा कर लिया था। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो दुर्वा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। यही बता रहा था ना मैं अभी, शुद्ध होने से। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। एक बात आप रिफ्लेक्ट करना, कल आज से शुरू करो, कल 24 घंटे तक सोचना, जिन बातों को आप बहुत महत्व दे रहे हो उनमें से कौन सी बातें वाकई महत्वपूर्ण हैं, ये आप विचार कीजिएगा। जिनको हम बहुत कान खड़ा करके सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उनमें से कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जीवन में महत्व समझ गए ना, भगवान विष्णु की संतुष्टि। ठीक है, कोई प्रश्न है? ठीक है, हम रुकेंगे यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।